और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। और इन 100 दिनों में ट्रंप ने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में खलबली मचा दी। ट्रंप ने इन 100 दिनों में शासकीय कार्रवाइयां, निर्वासन, संघीय कर्मियों की संख्या में कटौती, टैरिफ दरों में वृद्धि जैसे कई अहम फैसले लिए। ट्रंप इन फैसलों के जरिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का अपना संकल्प पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि इन फैसलों को कुछ लोग अच्छा भी बता रहे हैं, तो कई सारे लोग जो हैं वो ट्रंप के इन फैसलों की कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। करेंगे ट्रंप के 100 दिनों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप 2.0 के 100 दिन। तो ट्रंप की मिशिगन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, इसमें हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगातार डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि टैरिफ, इमिग्रेशन, वैश्विक संगठनों से दूरी एक कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसके साथ ही ऑटो पार्ट्स पर आयात शुल्क जो है वो कम होगा आगे आने वाले समय में, हालांकि इससे पहले ही शुल्क बढ़ाया गया था। इसके साथ ही 100 दिन में कई सारे ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं, और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, खासतौर पर 10 महत्वपूर्ण फैसले, वो भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि 20 जनवरी को 47वें राष्ट्रपति की कमान डोनाल्ड ट्रंप संभालते हुए नजर आए थे। और इससे पहले कार्यकाल की अगर हम बात करें तो साल 2017 से 2021 तक का पहला कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का रहा था, और अब जो है ये उनका दूसरा कार्यकाल है। इसके साथ ही अपनी नीतियों पर तेजी से काम करने का वादा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है कि जो उनकी नीति है उसके लिए वो तेजी से काम लगातार कर रहे हैं, कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले रहे हैं। हालांकि पहले ही 26 दिन की अगर हम बात करें तो कई सारे कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए गए, 26 कार्यकारी आदेशों पर। कई बड़े फैसलों से भी तमाम देशों में खलबली मची। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ऑटो टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। आखिर क्या ये यू टर्न रहा वो आपको बताते हैं। ऑटो मेकर्स और उपभोक्ताओं की तरफ से विरोध किया गया, ऑटो टैरिफ जब बढ़ाया गया तो उसका विरोध हुआ, जिसकी वजह से यू टर्न लिया गया। बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन में व्यवधान की शिकायत सीधे तौर पर मिल रही थी, जिसके बाद में ये कदम उठाया गया। निसान जैसी जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से मैक्सिको में गाड़ियों का उत्पादन जो है, ऑटो पार्ट्स का उत्पादन ही बंद कर दिया गया। और इसके साथ ही नौकरियों पर भी जो खतरा है वो मंडराने लगा था मैक्सिको में खासतौर पर, तो ऐसे में ये यू टर्न लिया गया। इसके साथ ही लगातार होते इस विरोध के कारण ही नियमों में थोड़ी सी ढील जो है वो दी गई है। इसके साथ ही नौकरियां बचाने के लिए टैरिफ में राहत का ये बड़ा फैसला लिया गया है, और यू टर्न ट्रंप की तरफ से ऑटो टैरिफ पर लिया गया है। इसके साथ ही अगर 100 दिन की हम बात करें, 100 दिन में ट्रंप की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, लेकिन उनमें से 10 महत्वपूर्ण फैसले कौन कौन से हैं वो एक बार आपको बता देते हैं। सीधे तौर पर आपको बताएं कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों पर सख्ती बरतते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, और इसको लेकर कई सारे हमने डिपोर्टेशन की भी तस्वीरें हमने देखी। इसके साथ ही फैसले नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हार्वर्ड और विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई की गई है। यह महत्वपूर्ण फैसला रहा और ये कार्रवाई की गई, हालांकि ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। फैसला नंबर 3 अगर हम देखें तो WHO से नाता तोड़ दिया गया अमेरिका ने, और साथ ही नाटो से भी दूरी बनाता हुआ अमेरिका नजर आया। चौथा फैसला, पेरिस समझौते से बाहर अमेरिका हो गया है। जो पेरिस समझौता है उससे बाहर आने का ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। फैसला नंबर 5, सरकारी नौकरियों में छटनी की गई, कई सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया और कईयों को बोला कि आप रिजाइन दे दीजिए। फैसला नंबर 6, टैरिफ से हड़कंप मचाए, कई सारे देशों पर टैरिफ लगा दिया गया, जिसमें खासतौर पर चीन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा टैरिफ जो है वो चीन पर लगाया गया। फैसला नंबर 7, यूएस एड पर रोक लगा दी गई, जिससे गरीब देश जो है वो परेशान होते हुए नजर आए। फैसला नंबर 8, रूस से यारी नजर आई और यूक्रेन का साथ जो है वो छोड़ते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। फैसला नंबर 9, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारा, ये संकल्प डोनाल्ड ट्रंप लगातार सामने लाते हुए रहे, और उन्होंने कहा कि जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उससे अमेरिका दोबारा से ग्रेट बनेगा। फैसला नंबर 10, ईरान से डील की कोशिश अमेरिका करता हुआ नजर आया। तो ये तमाम वो महत्वपूर्ण फैसले हैं जो लिए गए अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना दूसरी बार कार्यभार संभाला तो उसमें ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो शुरुआत के 100 दिन कैसे रहे वो हमने आपको बताया। इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, फिलहाल अगर हम 100 दिन की बात करें तो कई सारे महत्वपूर्ण फैसले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए गए हैं, जिसने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरे देश में खलबली मचा दी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला अगर हम देखें तो वो है टैरिफ को लेकर।
बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अमेरिका की तरफ से जो फैसले लिए गए, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरे देश को, पूरे विश्व को इनफैक्ट एक तरह से हिला कर रख दिया है। और खासतौर पे अगर टैरिफ्स की बात की जाए या फिर नेटो के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले थे, वे काफ़ी ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स रहे। और जिस तरह से टैरिफ लगाया गया देशों के ऊपर, एक चीज़ साफ कर दी गई डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कि अब तक जो ट्रेड इम्बैलेंस अमेरिका का बाकी देशों के साथ रहा है, और जिसके चलते चाइना जैसे देशों ने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वृद्धि भी की है, आर्थिक तौर पे उनका ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, वो अब आगे नहीं चलेगा। तो एक चीज़ पर तो डोनाल्ड ट्रम्प बिल्कुल ठीक रहे हैं, जो खास तौर पे बात की जाए ट्रेड इम्बैलेंस की। तो अगर आप केवल आप दूसरे देशों से सामान खरीदते रहेंगे जी। और आपके देश का सामान लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, तो ट्रेड इम्बैलेंस बनेगा, आपकी करेंसी वीकन होगी। तो इसके ऊपर जो फैसले जिस तरह से लिए गए, और ट्रेड वॉर में चाइना को जिस तरह से आड़े हाथों लिया है डोनाल्ड ट्रम्प सरकार ने, जी। वो काफ़ी ज़्यादा एक कड़ा फैसला था, जिसके चलते अब भारत जैसे देशों के साथ अब कहीं ना कहीं एक ट्रेड डील होने जा रही है, जिसके चलते अब भारत और अमेरिका के जो आर्थिक संबंध है, वो एक नई दिशा लेंगे, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। और इसमें भारत जितना एक्सपोर्ट पहले किया करता था, उतना इंपोर्ट नहीं करता था अमेरिका से। तो एक ट्रेड इम्बैलेंस वहाँ भी था। लेकिन भारत ने जिस तरह से फैसले ले, जिस तरह से इस पूरी की पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है, वो काफ़ी काबिल तारीफ रहा है। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो अब इम्पोर्ट्स भारत बढ़ाने की तैयारी में लग गया है, अमेरिका के साथ अपने आर्थिक संबंध और ज़्यादा मजबूत करने की तरफ। और जिस तरह से चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर चल रही है, उसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा इस ट्रेड डील से हो सकता है। तो ये 100 दिनों में भारत का अगर कंसर्न की बात की जाए तो ये जी। एक अहम कंसर्न रहा है। बल्कि अगर नेटो में बात की जाए तो एक बड़ा ही कड़ा फैसला था कि रशिया से भी बात करना, यूक्रेन से भी बात करना, मध्यस्थता कराने की कोशिश करना। तो बिल्कुल। ये भी उनके एक बड़े फैसलों में से एक था। इसके साथ ही अक्षय, अगर हम देखें तो ऑटो टैरिफ पर भी ढील देते हुए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नजर आए, या यूं कहें कि ये यू टर्न लिया गया। आखिर क्या वजह देखते हैं इसके पीछे महत्वपूर्ण? जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प सरकार ने लगाए थे, वो भी एक तरह से एक ग्राउंड ब्रेकिंग फैसला था। क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ, चाहे वो यूरोपियन गाड़ियों की बात की जाए तो जर्मनी और इटली जैसे देशों में, चाहे वो मर्सिडीज हो, ऑडी हो, BMW हो, या फिर अन्य तरह की जो लग्जरी कार्स हो, वो आती है। जापान से अगर बात किया जाए, जापान और साउथ कोरिया से, तो वहाँ किया, ह्यूंडई, टोयोटा, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका से काफ़ी आगे थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि वो सस्ती गाड़ियाँ बनाती है, कई रिलायबल गाड़ियाँ बनाती है। तो ऐसे में अमेरिका की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो केवल फोर्ड और महज कुछ कारों तक सीमित हो गया था। तो पहले टैरिफ लगाया गया, देखा गया कि किस तरह से इंडस्ट्री रिएक्ट करती है। तो डोनाल्ड ट्रम्प सरकार ने 2 साल का वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दिया है कि जितने भी स्पेयर पार्ट्स है या फिर अन्य तरह की जो ज़रूरतें हैं, जिनके जी। ऊपर वो अन्य देशों के ऊपर निर्भर करते जी। हैं, उसको कम किया जाए, ताकि जब अगली बार ये टैरिफ लगाया जाए या फिर किस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जी। जाए, तो कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल। लोगों को कोई समस्या ना हो। तो इसीलिए ये यू टर्न लिया गया। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे